हेलो फ्रेंड्स। आज हम हरियाणा के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये वाला पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं वो मैं आज आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ। आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट देखना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये है मैंने आप इम्पोर्टेंट जो आज का टॉपिक है वह है हमारे हरियाणा का टॉपिक चल रहा है हमारा। तो हरियाणा जी के चल रही है। इसके अंदर आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हरियाणा के प्रमुख युद्ध, जो फेमस बैटल्स हैं, जो हमारे हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, वार हुए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं वन बाय वन आपको सारी करवा रही हूँ, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। सबसे पहले हुआ था महाभारत का युद्ध। वैसे तो देखिए, जो हरियाणा को अगर इसका इतिहास देखा जाए तो बहुत ही गौरवशाली रहा है, क्योंकि जो कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत की लड़ाई हुई थी, वह कहाँ हुई थी? हमारे हरियाणा की पावन धरती के ऊपर ही, कुरुक्षेत्र नामक जगह पर हुई थी। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए हरियाणा की जो धरती है उसे बहुत पावन माना जाता है, बहुत शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो जो महाभारत का युद्ध था बहुत इतिहास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। तो यह 900 से 950 ईसा पूर्व हुआ था। और यह किस किस के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। अब दोस्तों फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, जो मैंने रेड कलर से जिस पे टिक किया हुआ है वो क्या है? इनकी जीत हुई थी। यानी कि देखो, जब रेस होती है उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स भागते हैं उसके अंदर कोई जीतता है, कोई हारता है। तो उसी प्रकार से जब कोई लड़ाई होती है, जैसे घर के अंदर भी आपस में भाई बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, तो एक जीत जाता है और एक हार जाता है। तो सेम जितने भी युद्ध हुए थे, जितने भी बैटल्स हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, सभी के अंदर किसी की जीत हुई थी और किसी की हार हुई थी। और जो एग्जामिनर्स है वो इस टाइप से क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछते कि आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके एक एक पॉइंट को क्लियर करना, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो 900 से 950 ईस्वी पूर्व हुआ था, और कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी पांडवों की। इसके अंदर कौरव हार गए थे और पांडव जीत गए थे। अब देखिए, अब इसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो युद्ध स्थान है, यानी कि जो महाभारत का युद्ध वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और इस युद्ध को अधर्म पर धर्म की विजय कहा जाता है। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय जीत हुई थी। इसीलिए कुरुक्षेत्र को क्या है? धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये महाभारत का युद्ध था वो कितने समय तक चला था? उसकी अवधि क्या थी? वो 18 दिन तक चला था। ओके, अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो महाभारत की रचना, यानी कि महाभारत को किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास ने। कहाँ लिखा था? सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर लिखा था। ओके, ये सारा हमारा टॉपिक था महाभारत से रिलेटेड। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हाँसी का युद्ध। अब देखिए, इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। जो हाँसी का युद्ध हुआ था वो 1037 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्थान तो वही है, हाँसी में हुआ था। और ये मसूद और कुमार पाल देव के बीच में हुआ था। और इसमें मसूद की जीत हुई थी, कुमार पाल देव हार गए थे। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, अब आता है तराइन का युद्ध। अब इसको ध्यान से सुनना। इसके पीछे देखो दोस्तों फ्रेंड, एक बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपको ध्यान से सुनना है। आपको ये स्टोरी सुनकर ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो ध्यान से सुनो, ये तराइन का युद्ध। जो तराइन है वो कहाँ है? तराइन करनाल के अंदर एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो यहाँ पर इसके दो युद्ध हुए थे, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। तो जो पहले हम पहले युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था।
अब इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो इसमें जीत किसकी हो गई थी? पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी। अब इसको ध्यान से देखिए, एक तो यही है कि जो ये युद्ध का स्थान है वो कहाँ था? तराइन, तराइन में हुआ था, करनाल में हुआ था। अब जो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था उसके अंदर किसका हाथ था? अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पृथ्वीराज तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की सहायता किसने की थी, वो किसकी वजह से जीत गया था? तो राजा जयचंद की वजह से जीत गया था। राजा जयचंद ने किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान का। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था किसने? राजा जयचंद ने। और इनकी पावर क्या है? डबल हो गई थी। और इस वजह से क्या है, जो पृथ्वीराज चौहान था वो जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। अब जो मोहम्मद गोरी था वो हार गया था। हारने के बाद क्या है, वो घबरा गया और घबरा कर वो वहां से भाग गया। और वो भागकर कहाँ चला गया था? गौर नामक जगह पर चला गया था। देखो ये मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, मोहम्मद गोरी भागकर कहाँ चला गया था? गौर नामक जगह पर चला गया था। लेकिन देखो शांति से नहीं बैठा था, अब वो वहां जाकर क्या है, वो दोबारा से लड़ाई की योजनाएं बना रहा था कि मुझे कैसे जीतना है। और यही चीज मैं आप लोगों से कहती हूँ, अगर एक बार हार जाते हो तो थक कर नहीं बैठना है, फिर से आपको खड़े होना है, उठना है और फिर से कोशिश करनी है। और जो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं वही जीतते हैं, जो कोशिश ही नहीं करते हैं वो हार जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें कुछ करके दिखाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो वही किसने किया? मोहम्मद गोरी ने किया। वो थककर वो डर के भाग जरूर गया, वो गौर नामक जगह पर भाग गया था, लेकिन वो वहां पर थक कर बैठा नहीं था, वो लगातार कोशिश कर रहा था। और उससे किसकी? तराइन के दूसरे युद्ध की वो कोशिश कर रहा था, वहां पे योजनाएं बना रहा था। अब देखिए उस साइड तो वो योजनाएं बना रहा था, अब इस साइड क्या होता है? अब जो पृथ्वीराज चौहान जो जीत गया था, अब जब हम जीत जाते हैं, हमारा कोई टेस्ट क्लियर हो जाता है, हम बहुत ही खुश होते हैं, हम सेलिब्रेशंस करते हैं, तो वही सब कुछ चौहान के साथ भी हुआ। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक पार्टी आयोजित की, एक पार्टी दी। ये कॉमन सी बात है भाई, देखो हम भी जब हमारा टेस्ट क्लियर होता है, हमारी जॉब लग जाती है, तो क्या हम भी बड़े खुश होते हैं, हम पार्टी शार्टी करते हैं। अब इसने किसने पार्टी आयोजित की थी? पृथ्वीराज चौहान ने। अब इसने किससे इनवाइट किया? नेचुरल सी बात है, इसने किसको इनवाइट किया? राजा जयचंद को, क्योंकि किसने इसकी हेल्प की थी? राजा जयचंद ने इसकी सहायता की थी। तो राजा जयचंद को इसने अपनी पार्टी के अंदर इनवाइट किया। यहाँ तक भी कुछ नहीं था। अब देखिए, अब जब राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की पार्टी में आया तो वो किसको ले आया? वो अपने साथ अपनी बेटी संयोगिता को लेकर आया। वो अपनी चौहान की पार्टी के अंदर किसको लेकर आया? राजा जयचंद की बेटी थी संयोगिता। देखो मैंने क्वेश्चन भी बनाया है, संयोगिता कौन थी? राजा जयचंद की बेटी। वो पार्टी में आया और पार्टी के अंदर किसको ले आया? अपनी बेटी संयोगिता को ले आया। अब यहाँ आकर देखो क्या होता है। अब पार्टी में आने के बाद जो संयोगिता थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। अब जो पृथ्वीराज चौहान है वह राजा जयचंद की बेटी को देखते ही वो उसने उसे पसंद कर लिया और वो उससे उस शादी करना चाहता था। उसने अपना ये प्रस्ताव किसके सामने रखा? अपने नाना के सामने रखा, क्योंकि उस समय उनकी चौहान में उनके जो नाना थे उन्हीं की चलती थी। अब उसने अपने नाना के आगे अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन बीच में क्या अड़ गया? बीच में इंटरकास्ट आ गई थी। यहाँ पर भी क्या है? इंटरकास्ट आ गई थी और ऊंच नीच वाली बात आ गई थी। जो चौहान थे वो उनका क्या है, वो ऊंच कुल के थे, और लेकिन जो राजा जयचंद था वो क्या है, उससे छोटे कुल के थे। अब लेकिन कहते हैं ना कि प्यार के आगे तो प्यार तो अंधा होता है। अब उस जो राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान था उसने तो मन में ठान ली कि अगर मुझे शादी करनी है तो संयोगिता से ही करनी है। और इसके लिए उसने क्या किया? वो चुपचाप वो संयोगिता को अपने साथ भगाकर ले गया और इससे भगाकर ले गया और उसने मंदिर में जाकर संयोगिता के साथ शादी कर ली। लेकिन इस सब से क्या हुआ? जो राजा जयचंद था वो क्या है, आग बबूला हो गया, वो उसके अगेंस्ट हो गया। कहाँ तो देखो राजा जयचंद उसके साथ खड़ा था, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा था, लेकिन अब आज क्या है, वो बिल्कुल इसके एंटी हो गया था। किसके? पृथ्वीराज चौहान के एंटी हो गया था। अब देखिए जब उसके एंटी हो गया तो अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो इधर से एक आग तो इधर से लगी हुई थी, किसके बीच में?
एक आग तो पहले से लग रही थी मोहम्मद गोरी जो जिसको इसने हरा दिया था, और एक और उसके अंदर शामिल हो गई थी कौन सी आग, राजा जयचंद की आग, क्योंकि उसकी बेटी को चौहान भगाकर ले गया था। अब ये दोनों पार्टी एक हो जाती हैं, कौन कौन, मोहम्मद गोरी। अब देखिए जो राजा जयचंद था वो अपना पासा पलटकर कहाँ चला जाता है, वो मोहम्मद गोरी के पास चला जाता है, क्योंकि उसे भी उससे लड़ाई करनी थी और मोहम्मद गोरी को तो उससे लड़ाई करनी ही थी। तो इसीलिए जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो अगले साल ही 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और वो भी किसके बीच हुआ, वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर पासा पलट गया। अब दूसरे युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई, मोहम्मद गोरी की जीत हुई। क्यों जीत हुई, क्योंकि यहाँ पर किसने साथ दिया, राजा जयचंद ने ही साथ दिया। लेकिन किसका साथ दिया, मोहम्मद गोरी का। देखो इस चीज को ध्यान से देखना, किसने सहायता की थी, ऊपर भी किसने, राजा जयचंद ने, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन यहाँ पर भी किसने साथ दिया, राजा जयचंद ने। लेकिन अब किसका साथ दे रहा है, वो मोहम्मद गोरी का। क्यों, क्योंकि वो जो चौहान था वो उसकी बेटी को भगाकर ले गया था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। और इस प्रकार से इसकी पावर जो थी वो डबल हो गई थी मोहम्मद गोरी की, और इन दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसे खत्म कर दिया। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो कौन था, चंद्रबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी। उसके अंदर इसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसकी सारी बातें बताई थी। तो ये था तराइन का द्वितीय और प्रथम युद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा से देखिएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो 3 युद्ध आते हैं। अब आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी, इसमें बाबर जीत गया था, लोदी हार गया था। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बनता है कि जो इब्राहिम लोदी का मकबरा था वो कहाँ था, पानीपत में था। अब देखिए जो बाबर की जीत हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। बाबर के पास ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी, हालांकि सेना बड़ी किसके पास थी, लोदी के पास थी, लेकिन बाबर के पास क्या थे, अच्छे हथियार थे। तो बाबर के पास सबसे मेन क्या चीज थी, तोप थी। अगर ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबर की पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर की जीत हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, तोपों की वजह से हुई थी। और बाबर के जो उस समय के जो प्रमुख तोपची थे, तोपची होते हैं जो तोप चलाने वाले होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर के प्रमुख तोपची उस समय कौन थे, अली और मुस्तखा। ये 2 तोपचियों के नाम है, अली और मुस्तखा। इन दोनों को आपको अच्छे से रट लेना है। आगे है, अब देखिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है जीत का जश्न मनाने का। तो जो बाबर था उसने अपनी जीत का जश्न किस तरीके से बनाया, उसने जो इब्राहिम लोदी का, वो तो मर गया था, वो तो खत्म हो गया, उसको उसने हरा दिया। उसका जो मकबरा था वो उसको बदल कर उसने क्या, उसकी जगह पर क्या करवा दिया, उसने काबुली बाग मस्जिद वहां पर बनवाई थी। वो पानीपत में ही थी। जो उसका मकबरा था उसका वो मकबरे का नाम खत्म हो गया था और काबुली बाग मस्जिद उसने बनवाकर अपनी जीत का जश्न मनाया था। ओके, आगे आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में देखिए, जो द्वितीय युद्ध, जो दूसरा युद्ध हुआ था वह 5 मई 1556 ईस्वी में हुआ था। आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है। ये किस किस के बीच में हुआ था, बैरम खां और हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। इन दोनों में से किसकी जीत हुई थी, बैरम खां की जीत हुई थी। अब देखो, अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस निकलते हैं। देखिए जो बैरम खां था वो कौन था, वो अकबर का सेनापति था। यानी कि जो अकबर था उस समय वो केवल 14 साल का था। कैसे, अब देखो 14 साल का बच्चा तो लड़ाई कर नहीं सकता, क्योंकि जो अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था, और ये जो युद्ध हुआ था 1556 में। तो उस समय केवल कितने साल का था, 14 साल का था, वो केवल बच्चा ही था। लेकिन वो युद्ध तो किसके नाम से हुआ था, अकबर के ही नाम से हुआ था। लेकिन वो उसके किसके संरक्षण में हुआ था, उसको जो अकबर था वो बैरम खां के संरक्षण में रहता था। और उसकी तरफ से युद्ध किसने लड़ा था, बैरम खां ने ही उसकी तरफ से युद्ध लड़ा था। और किसके साथ, हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू। और हेमू जो उस समय का क्या था, हेमू रेवाड़ी का शासक था।
हेमू कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का शासक था। और इसके अंदर जो बैरम खां था बहुत ही अत्याचारी था। इसका उस समय इसको बहुत अत्याचारी कहा गया था क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से सबको मारता था। हेमू देखो वैसे हारता नहीं, लेकिन क्या हुआ, एक जो तीर था, बाण था, वो हेमू की आंख में आकर लग जाता है। और उस समय देखो हाथी घोड़े ही चलते थे, और जैसे हमारी आंख में जैसे देखो कोई चीज गिरती है ना, हम अपने एकदम हमारा हाथ आंख की तरफ जाता है, तो वो तो इसके तो आंख में तीर लगा था। तो क्या है, जैसे तीर लगता है वो एकदम करहा उठता है और अपने हाथ से उस तीर को निकालने के लिए जैसे ही वो हाथ को अपने आंख के पास लेकर जाता है, और वो उसी समय क्या है, जो बैरम खाता वो इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसको हाथी पे से नीचे गिराकर उसकी गर्दन वहीं पर काट देता है। तो हेमू क्या था, वो जीतते जीतते भी हार जाता है। तो इसके अंदर जीत किसकी हुई थी? बैरम खां की। बैरम खां को अत्याचारी बोला जाता था क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। ये गाजर मूली की तरह सबको काट देता था। ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने थे। हेमू कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1542 ईस्वी में। अब नेक्स्ट आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। अब तीसरे युद्ध में देखिए, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? ये मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे और मराठे हार गए थे। अब एक तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ही मराठों की हार हुई तो भारत के अंदर से मराठों का शासन खत्म हो गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मराठों का शासन भारत में से कब खत्म हुआ, तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद खत्म हो गया था। और जो युद्ध का स्थान था, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? काला अम्ब, ये एक जगह का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला अम्ब जो पानीपत में जगह है, वहां पर ये युद्ध हुआ था। और मराठों, कई बार देखो एग्जाम, जो मराठे हैं उसकी जगह सदा शिवराम भाऊ भी लिखा आता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। मराठों का जो मुख्य गुरु वो मेन जो था वो कौन था? सदा शिवराम भाऊ था। और इसलिए इसकी जगह, मराठों की जगह सदा शिवराम भाऊ भी आ सकता है। तो उसमें से किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे हार गए थे। ओके। और लास्ट आता है करनाल का युद्ध। तो करनाल के युद्ध में देखिए, जो करनाल का युद्ध था वो 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। इसमें नादिर शाह की जीत हो गई थी, मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था। अब कैसे हार गया था? देखिए इसने एक चाल चली थी। जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसके पास क्या था? कोहिनूर का हीरा था। बहुत ही, मतलब ये अरबों खरबों की, उस समय बहुत ज्यादा कीमती था ये हीरा, आज भी बहुत कीमती है। कोहिनूर का हीरा तो केवल पूरे भारत, ये लगा लो पूरे संसार के अंदर केवल वही एक हीरा था। और जो नादिर शाह था वो कहाँ का था? वो ईरान का शासक था। वो भारत का नहीं था, वो ईरान का शासक था। जब उसे पता चला कि भारत के अंदर हरियाणा नामक जगह पर, करनाल नामक स्थान पर मोहम्मद शाह रंगीला नाम का एक शासक है और उसके पास क्या है? कोहिनूर का हीरा है, तो उसके तो क्या है, कुल बुलाहट हो गई। और उसने कहा कि मुझे तो किसी भी हाल के अंदर इस हीरे को अपना बनाना है। तो उसने मन में पक्की ठान ली थी, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े, मुझे ये हीरा हासिल करना है। और इसके लिए क्या है, उसने कहाँ पर? करनाल, उस समय वो करनाल में था मोहम्मद शाह रंगीला, और उसने करनाल में ही आकर उसके साथ लड़ाई की थी। और जब इसने देखा ना मोहम्मद शाह रंगीला कि मुझे क्या है कि अब मेरा जीतना संभव नहीं है, क्योंकि ये ईरान का शासक था, इसके साथ बहुत सारी सेना थी, तो क्या है, जो मोहम्मद शाह था उसने इससे पूछा कि भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो बेवजह, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम क्यों लड़ रहे हो मेरे साथ। तो जो नादिर शाह है वो क्या कहता है कि मुझे कोहिनूर का हीरा चाहिए और मुझे मयूर का सिंहासन, उस समय इसके तख्ते ताउस भी कहा जाता था, तख्ते ताउस नाम से था, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस भी बोला जाता है, और कोहिनूर का हीरा। तो वो क्या है, चुपचाप जब उसे दिखाई दिया कि मेरी मौत सामने खड़ी है, तो क्या है, कोहिनूर का हीरा और तख्ते ताउस दोनों चीज वो उसे दे देता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि जब करनाल का युद्ध हुआ था तो उसके अंदर जो नादिर शाह ईरान का जो शासक था वो अपने साथ भारत से क्या चीज ले गया था? तो वो क्या ले गया था? कोहिनूर का हीरा और तख्ते ताउस अपने साथ ले गया था। और इस प्रकार से नादिर शाह की जीत हो गई थी और वापस वो कहाँ चला गया? ईरान में ही चला गया था। उसके बाद वो कभी वापस भारत में नहीं आया था। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये हम सारे इम्पोर्टेंट हरियाणा के युद्ध थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है, इस वीडियो को पूरा कर देखना है, बीच में इसको स्किप नहीं करना है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर
बताइए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।